MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। ऐनमा तकूनु युद्रिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्न मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में इंसानों के लिए एक आजमाइश की ज़िंदगी अता की। जो भी यहाँ आया वो अपनी ज़िंदगी गुजार के चला गया, खा उसकी मुद्दत कोई लंबी थी या कोई कम थी, कोई मुख्तसर तरीन थी। लेकिन ये बात याद रखिए कि इंसान को शऊर मिलने के बाद, जिसे हम बुलूगत कहते हैं, जहाँ से उसकी काउंटिंग शुरू होती है, जहाँ से उसके नामे आमाल रजिस्टर्ड होते हैं, जहाँ से उसके ऊपर सवाल शुरू होता है, उस ज़िंदगी का उस लम्हे से लेकर उसके वफ़ात तक उसने जो कुछ गुजारा है, वो गुजारा हुआ वक्त एक इम्तिहान है। और उस इम्तिहान में वो क्या पर्चा लिखता है, वो बाअमल ज़िंदगी उसके साथ रिकॉर्ड हो जाती है। और रब्बुल आलमीन उसी के तनाजुर में कल क़ियामत के दिन उस पर जन्नत रखा है या उसके गुनाहों की पादाश में उसे जहन्नम रखा है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िह, कि ये रजिस्टर्ड होने वाली बात वो छिप कहाँ है, वो तुम्हारे अपने गर्दन में ही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक के गर्दन में उसको लटका रखा है। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामह किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, कि कल क़ियामत के दिन हम उसको निकाल लेंगे तो वो तुम्हारे सामने एक किताब ज़िंदगी बन के सामने आ जाएगी। जो कुछ तुमने किया था वो पूरा का पूरा, गोया कि यूँ समझ लीजिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग था, ऑडियो नहीं कि कोई ये कह सके कि मुझे तो तमिल मालूम थी, ये तो अरबी में चल रही है, समझ नहीं आ रहा है। कोई ये कहे कि मुझे तो उर्दू मालूम, ये तो अरबी में चल रही है रिकॉर्डिंग, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। बल्कि वो तो कहे रिकॉर्डिंग ऐसी होगी कि तुम्हें समझ आएगा। वनुख़रिजु लहू यौमल क़ियामह किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, वो किताबी शक्ल में तुम्हारे सामने होगी। इक़रा किताबक, खुद पढ़ ले अपनी किताब। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तेरा हिसाब लेने के लिए तू खुद ही काफ़ी है कि तूने जो किया वो सब का सब सामने मौजूद है। तो बुलूगत की ज़िंदगी जहाँ से रिकॉर्डेड बात शुरू हो रही है, वहाँ से लेकर उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा वो सब का सब अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ महफूज है। तो बात ये नहीं कि कितनी लंबी मुद्दत गुजार के इंसान मरा,
बल्कि बात यह है कि जो मौका तुम्हें मिला उस मौके में तुमने कैसी जिंदगी गुजार के अल्लाह के साथ मुलाकात की। लोग लंबी ज़िंदगी की दुआएं करते हैं, दुआएं देते हैं, मकसूद लंबी ज़िंदगी नहीं है। मकसूद असल में वो ज़िंदगी जो रब के अहकामात के ऊपर इताअत में गुजारी और उस ज़िंदगी से जिस कास के लिए ये ज़िंदगी अता हुई वो तुमने हासिल किया या नहीं किया। लेकिन रिकॉर्ड शुदा जो जिंदगी थी, असल महवर, असल चीज वही है। खाह उसको होश आने के बाद एक लम्हा मिला हो या 1 साल मिला हो या 10 साल मिले हो या 1 सदी मिली हो, लेकिन उसके अंदर जो बात रिकॉर्ड होगी उसी पर सवाल जवाब होगा। हाँ, रुफ़िअल क़लम अन सलास, कलम उठा लिया गया है 3 चीज़ों से, 3 आदमियों से या 3 सिफात से, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक वो है, वो बच्चा हत्ता यहाँ तक कि वो क्या है, बालिग ना हो जाए। तो जो बुलूगत की उम्र से पहले की ज़िंदगी है वो ज़िंदगी रिकॉर्ड शुदा नहीं है, लेकिन जो बुलूगत के बाद की ज़िंदगी है, जहाँ होश व हवास शुरू होता है, वहाँ के बाद की ज़िंदगी तुम्हारी नोटेड है। और इस ज़िंदगी में तुमने क्या कमाया उसी पर तुम्हारे जन्नत का और तुम्हारे जहन्नम का इन्हिसार है। तो लोगों, असल चीज़ आज ये नहीं है कि इंसान मर रहे हैं, असल चीज़ ये है कि क्या करके मर रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता का मजमून जब दिया था तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था कि लोग मर रहे हैं, आपको कोई चीज़ क्या है उसकी परवाह नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि जमात से नमाज पढ़ना कहाँ से निकल आया कुरान और हदीस में। कई कमेंट्स ऐसे पढ़ा मैंने कि मुझे गालियाँ भी दी गई। तो बात ये नहीं है कि लोग मर रहे हैं, बात यह है कि क्या करके मर रहे हैं। कोई 70 साल से मरा, कोई 80 साल से मरा, कोई 60 साल से मरा, कोई 40 साल से मरा, कोई 35 से मरा। अरे मरा तो क्या करके मरा? क्या वाक़ियतन वो ज़िंदगी जो उसे मिली थी बुलूगत के बाद की ज़िंदगी, उस ज़िंदगी को उसने जन्नत कमाने में गुजार के मरा? तो फिर तो क्या है, मुख्तसर मिले, मुद्दत मिले, कोई मसला नहीं। मसला ये है कि यहाँ से वो कटा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे आरामदा ज़िंदगी दे दी। जो हदीस में आता है ना कि मैयत को कब्र में रखते हैं, अच्छा मुर्दा होता है, तो वह हदीस के अल्फाज याद कीजिए। सवाल जवाब होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुल्हन की तरह इसे सुला दो, पहली रात की दुल्हन की तरह इसे क्या आराम के साथ उस वक्त तक के लिए बरज़ख में रखो जबकि हम इसको दोबारा उठाएंगे, पहली रात की दुल्हन की तरह। तो दुल्हन की तरह वहां पर इस्तकबाल होगा। तो वो जिंदगी तो और अच्छी जिंदगी है ना जी, कि यहाँ रहो, कितना भी अच्छा रहो, खाओ पियोगी तो पैखाना जाना पड़ेगा ना। बैतुल खला के अलावा कोई दूसरा तो नहीं है कि हवा में उड़ जाए, वो भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है ना। कितनी बड़ी तकलीफ है, जाके देखो, खासकर घुटने के दर्द वाले को देखो, जरा इंडियन टॉयलेट में बैठ के दिखाओ 10 मिनट, कितनी बड़ी तकलीफ होती है उसको। तो यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारने वाला भी तकलीफ ही है, खाना हजम करना भी एक तकलीफ ही है। ना खाओगी भी तो जी नहीं रहेगा, जीने के लिए खाना भी एक तकलीफ है। कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, रेंट है, मैल है, पसीना है, ये सब तो तकलीफ दा चीजें ही तो हैं, कौन सा आराम है। तो असल जिंदगी यहाँ है ही तकलीफ का, हफ तकलीम की बादशाहत क्यों न मिल जाए किसी को। तो इससे मुबर्रा हो कि रूहानी जिंदगी खालिस, वो तो असल में बरज़ख की जिंदगी है, जहाँ पर इनाम मिल गया तो इनामात ही हैं, जहाँ पर सज़ा मिल गई तो सज़ा ही सज़ा है। तो असल जिंदगी के लिए तुमने यहाँ क्या किया था, का वो मुद्दत 5 साल मिले या 50 साल मिले, मसला ये देखना है कि क्या करके मरा। अगर ऐसे वक्त में तुम्हें मौत आ गई जब से तू अल्लाह से राजी था और अल्लाह तुझसे राजी था, तो मसाइल पूरे खत्म हैं, मसाइल पूरे खत्म हैं। मौत तो अल्लाह से मुलाकात का नाम है। हमें आज के दौर में असल इस्लाह अपनी करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों पे गौर करें। फटाफट इंसान क्या है, निकलते जा रहे हैं, शाम अच्छा था सुबह चला गया, सुबह अच्छा था शाम चला गया, किसी की गारंटी नहीं है, पहले भी किसी की गारंटी नहीं थी, लेकिन अहवाल वाक़ियात इतने आगे आ चुके हैं कि ना बच्चे की गारंटी है, ना नौजवान की गारंटी है, ना सेहतमंद की गारंटी है, ना बीमार की गारंटी है। ऐसे औकात में असल चीज़ जो इबरत की है वो ये है कि ये ज़िंदगी जो तुम्हारी रिकॉर्ड शुदा शुरू हो चुकी है, इसके लिए तुमने क्या किया था, असल महवर यही था। इसी वास्ते अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़िंदगी की लंबी मुद्दतें नहीं मांगी तो ये मांगा कि अल्लाह तबारक व तआला नेक जिंदगी अता कर दे। और अपनी जिंदगियों को जब उन्होंने नेकियों में बिताया और उन पर मौत आने लगी तो वो
इस वास्ते ही शाकी रहे कि लंबी मुद्दत क्यों ना मिल गई, बल्कि शाकी इस वास्ते रहे कि ऐ अल्लाह मैंने जो कमाया है क्या इसके एवज मुझे ये मौत रब से मुलाकात और राहत का नाम देती है या अजाब का। हजरत मुआज इब्न जबल एक नौजवान सहाबी 18 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और 18 साल इस्लाम की उम्र रही और वफात पा गए। 36-35 साल की उम्र कुल जिंदगी इनकी, लेकिन आज तक उनका नामी इसमें गिरामी, उनके ज़ुहद इत्तक़ा वरा व तक़वा के लिए नाम हर मस्जिद और मिंबर और मेहराब में गूंजता है। हालांकि जिंदगी कोई 75 साल की नहीं थी, जिंदगी 100 साल की नहीं थी, जिंदगी 200 साल की नहीं थी, सिर्फ 18 साल की इस्लामी जिंदगी थी। मुद्दत बहुत कम मिली, लेकिन इताअत ऐसी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस हद तक मुकाम दिया कि पूरी इंसानियत, पूरे मुसलमान जिसको चाहने के लिए ईमान और जिसको चाहने के लिए अपने पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत की कोई दलील हमें मिल जाए, वो सरापा चाहने वाला खुद ये ऐलान करता है कि मुआज मैं तुम्हें चाहता हूं। पूरी दुनिया, पूरी मुसलमानियत ये चाहती है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और इस मोहब्बत की कोई दलील मिल जाए। लेकिन ये मुआज के लिए सहाबा में ख़ास वस्फ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी को बुलाकर खुसूसियत के साथ ये नहीं कहा कसम खा के सिवाय मुआज से, कि फरमाया कि वल्लाही मुआज इन्नी लउहिब्बुका या मुआज, कि अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज को बुलाकर साफ कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अअलमुहुम, तुम में सबसे ज्यादा इल्म वाला, हाँ हराम और हलाल के मामले में सबसे बड़ा आलिम तुम सब में मुआज है। मुआज से सवाल जवाब कर लो अगर तुम्हें हलाल और हराम के मामले में कोई इश्काल है। हजरत मुआज को ऊंट पे सवार किया, खुद पैदल चले। हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु की ये तकमील और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये फजीलत दी, तो किस वास्ते दी? कबूल करने के बाद इस्लाम ने उन्हें ज़िंदगी का वो रास पा लिया था कि असल मखसूस ज़िंदगी रब्बुल आलमीन के लिए गुजारनी है, और इसके लिए उन्होंने अपना तन मन धन लगा दिया था। बड़ा प्यारा वाक़िया है हज़रत मुआज़ इब्न जबल का। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लोग आए और कहा कि हमें एक मुअल्लिम चाहिए जो हमारे लिए नमाज पढ़ा दे, जो हमारे लिए हमारी बस्ती के अंदर इमामत करवाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक के अंदर भी मालूम होता है, जब मुसलमानों की तादाद कसीर हो गई तो सिर्फ मदीने के अंदर एक ही मस्जिद नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महल्ले और बस्तियों और गलियों के एतबार से अलग अलग मसाजिद तामीर करने के लिए भी इजाज़त दी। और उन्हीं मसाजिद में से एक बस्ती की मस्जिद थी जहाँ के लोग आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कहा था कि हमारे मस्जिद के लिए एक इमाम मुकर्रर कर दीजिए ताकि वो हमें नमाज पढ़ाएं। इतने बड़े सहाबा जिसमें उमर, अबू बकर, उस्मान, अली, अब्दुर्रहमान बिन औफ, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह सब हों, और इनमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक किसी पे जाके ठहरती है तो वो हज़रत मुआज़ हैं जो बिल्कुल नौजवान है उस वक्त, और उनको बुला के कहते हैं कि मुआज़ तुम जाके नमाज पढ़ा देना। और मुआज़ का मामूल ये था कि सबसे पहले खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो नमाज पढ़ते थे, फिर जाके वही नमाज बस्ती वालों को पढ़ाते थे। गोया कि फासला भी ज्यादा नहीं था। इशा की नमाज हजरत मुआज़ कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मस्जिद नबवी में पढ़ता, फिर वही नमाज मैं जाके पढ़ाता बस्ती वालों को। और नमाज का शगफ का ये हाल था कि जितनी जितनी लंबी नमाजें पढ़ते थे उतनी उतनी लंबी नमाजें उस दौर के सहाबाए कराम को भी थका डालती थी, लेकिन हजरत मुआज़ की इतनी बड़ी लंबी नमाजें थी। तो वाक़या काबिल ज़िक्र है जो इनकी नमाज के शगफ के एतबार से बहुत बड़ी दलील है।
हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु जो इशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते, वही इशा जाके अपनी बस्ती में पढ़ाते जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया था। तो एक मर्तबा एक सहाबी नमाज को हटाकर, बल्कि नमाज से कट कर अपनी नमाज अलग से पढ़ के चले गए। तो लोगों को मालूम हुआ मुआज़ के पीछे से नमाज तोड़ दी और नमाज अलग पढ़ के चले गए, और शिकायत की गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला के पूछा कि मामला क्या है, नमाज के अंदर तुम नमाज क्या है मुआज़ के अलग से पढ़ ली और तोड़ दी। कहा कि अल्लाह के रसूल, थका मांदा इंसान हूं, जिंदगी सब की सब काम काज में गुजरती है और रात नमाज पढ़ के सोने के लिए आता हूं, तो पता नहीं मुआज़ कितनी लंबी लंबी क्या क्या बातें करते हैं रब से कि इतना वक्त तो हमें खड़ा नहीं जाता। इस वास्ते मैंने किया कि अलग से नमाज पढ़ के क्या है मैंने अपने घर की राह ली। हजरत मुआज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं और पूछते हैं कि मुआज़, क्या तुम इस मामले में फितना बर्पा कर दोगे? ऐसा मामला क्यों करते हो जो लोग संभाल ना पाए? तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को ताकीद करते हैं कि जमात के मामले में लोगों का ख्याल रखो। बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। तो अपने लिहाज से अगर तुमको तवील नमाज पढ़नी हो तो तुम अपने अकेले में अल्लाह तबारक व तआला से मुनाजात करो। और रिवायतों में आता है कि जिस नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की, वो हज़रत मुआज़ ने इशा की नमाज में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी थी। 2.5 जुज़, कोई छोटी मोटी नमाज नहीं थी। इस तरह फराइज के नमाजों के अंदर इनका ये हाल था, तो नवाफिल क्या होती होंगी, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की। हमारी तरह 3-4 सेकंड या 3-4 मिनट या 7-8 मिनट की नमाज नहीं थी जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को ये कहा हो, बल्कि इतनी लंबी नमाज थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं लेके ग़ज़वे तबूक के बाद यमन का हाकिम मुकर्रर करके भेजते हैं। तो ये मामला सबसे अहम तरीन है कि अल्लाह के रसूल पैदल चल रहे हैं और ये ऊंटनी पे सवार है। अल्लाह की राह में जाने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की इस्लाम के खातिर अमल करने वाला इतनी अहमियत का हामिल है कि अल्लाह के रसूल पैदल चलते हैं और मुआज़ को ऊंट पे सवार करके बिठाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलविदा कहते हुए करते हैं कि मुआज़, हो सकता है कि अगले साल तुम यहाँ से गुजरो तो सिर्फ मेरी कब्र पर से गुजर सको। गोया कि इतला होती है कि अगले साल मैं तुमसे मुलाकात ना करूँगा, मेरी मौत करीब है। मुआज़ कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं तो जाना नहीं चाहता, आपके साथ रहना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ना, मेरे हुक्म पे जाओ। हालांकि सख्त तरीन हज़रत मुआज़ को ख्वाहिश थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें, जो वफ़ात के वक्त के मामूलात हैं या वफ़ात के वक्त के दिन हैं इन दिनों में, लेकिन अल्लाह के रसूल के हुक्म पे निकल जाते हैं। फिर वहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ही रहते हैं, यहाँ तक कि सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत शुरू हो जाती है। वफ़ात के वक्त हज़रत मुआज़ नहीं होते, यहाँ तक कि जब मालूम होता है कि सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत में, तो जैसे उन्होंने जो हुक्म जिहाद के लिए दिया था वैसे ही हुक्म के साथ अपनी ज़िंदगी जिहाद ही के मामलात में अपनी पूरी ज़िंदगी तज देते हैं, लेकिन इल्म नहीं छोड़ते। जहाँ जाते हैं वहाँ एक मदरसा होता है हज़रत मुआज़ का, वहाँ अपने साथियों का, अपने जो कुछ शागिर्दों का मामला होता है वो अलग से होता है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए ख़ास गारंटी दी, जैसे कुरान जिब्राइल हम पे उतारते हैं वैसे ही कुरान तुम पढ़ना हो तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद से पढ़ो और इसी तरह मुआज़ इब्न जबल से पढ़ो। ये वही हैं जिनको मैंने इनको कुरान सिखाया है, ये कुरान वैसे ही पढ़ना हो तो तुम भी क्या हो, हज़रत मुआज़ इब्न जबल से सीखो। और हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में 18 हिजरी का मौका होता है जो ताऊन अमवास आता है। मैंने ये वाक़िया और ये सीरत इस वास्ते यहाँ पर बयान की, गुज़िश्ता का मज़मून भी मिल जाए और कुछ बातें जो हकीकत की हैं वो खुली रह जाएं, कि ऐसे वक्त में जब ताऊन फैलता है और वहाँ पर ख़ास तौर पर शाम में आता है जहाँ पर हज़रत मुआज़ इब्न जबल होते हैं, तो उसी ताऊन के अंदर वो वफ़ात पाते हैं। और ये ताऊन की मुद्दत कहते हैं कि तकरीबन
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर की फतह की थी, शेरवेह बिन हुरमुस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का बादशाह था, उस ज़माने में निकला था और 18 हिजरी तक क्या चलता रहा, तो लगभग मालूम होता है कि ये प्लेग या ये ताउन, ये वबा का ज़माना भी 1-2 साल नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में फैलता फैलता वहाँ तक पहुँचा। तो तकरीबन 18-20 साल का ज़माना इस प्लेग में पूरी इंसानियत ने गुजारा। और खालिस सहाबा कराम जिनकी शहादतें उस वक्त हुई, उस लश्कर के अंदर जो लश्कर वहाँ मौजूद था, उसके बारे में रिवायतें आती हैं कि 25 से 30 हज़ार मौतें वाक़ हुई। खाली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की, जो लश्कर वहाँ मौजूद था उसकी, और उन्हीं में क्या है, हज़रत मुआज़ इब्न जबल भी क्या है, शहीद हुए, वफ़ात पाए उसी मर्ज़ के अंदर। लेकिन याद रखिए, किसी तारीख़ की किताब में कोई एक दलील भी नहीं मिलती कि उस वक्त इस ताउन या इस वजह से, इस वबा से उन्होंने नमाज़ों को और सफ़ों को तोड़ दिया था, या नमाज़ों को या मसाजिद को क्या है, बंद कर दिया था। बाज़ लोगों ने इस पर तनकीद की। ये वबाएं आज के दौर की नहीं है, ये वबाएं बहुत आती रही हैं, लेकिन मसाजिद को बंद करने का कहीं मामला पेश नहीं आया। और उस वक्त भी वैसे ही जमाअतें होती रही जैसी उमूमन हर हाल में होती रही हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल का यह पूरा वाक़या इसी वास्ते मैंने बयान किया कि अगर इसमें से किसी एक की भी तब्दीली हुई होती तो तारीख में नोट होता, तारीख के अंदर जरूर जिक्र होता। अब कोई बंदा ये कहता है कि कहाँ ले आओ दलील, दलील हम लाने की जरूरत नहीं है, दलील वो लाए जो कहा कि वबा के वक्त में मसाजिद को बंद करना जायज़ है, जो कहता है वो दलील लाए, क्योंकि पूरी तारीख़ इस्लाम में कभी कहीं ये मामला नहीं हुआ। वबा भी उस वक्त भी थी और बड़े बड़े सहाबा को ये वबा निगल लगी और बहुत सी अमवात हुई, लेकिन कहीं भी न मस्जिद के सफ़ों में दरार आई, न मसाजिद का इग़लाक़ हुआ, न इसके अंदर पाबंदी आयत की गई। यही असल मामूल था और यही इस्लाम सिखाता है, यही चीज हमेशा से रही। आज के शुरूर व फितन के ज़माने में हमने यहूदियों और उन लोगों के मेडिकल रिपोर्ट पे तकिया करके, जिनकी बात हमें हकीकतन मालूम भी नहीं है कि जो कह रहे हैं हकीकत है, लेकिन फिर भी इस पर एक तरह की जरा हो रही है कि ये चीज़ आपको नहीं कहना चाहिए, फलां ने नहीं कहा अभी तक, तो इसके लिए क्या है, दलील बन जाती है कि फलां ने नहीं कहा तो मैं ना कहूँ। असल मसला तो किताब व सुन्नत पे है ना जी, तो उसमें अगर दलील मिल जाए तो वो दलील है, उसमें दलील न मिलेगी तो वो कभी दलील नहीं बन सकती। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल जब वफ़ात के आखिरी अय्याम थे, खुद जो सहाबा मौजूद थे उनको जो तलकीन की वो यही की कि देखो एक दिन रब्बुल आलमीन से मुलाकात करना है। जो इंसान यहाँ ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी में गुजारता है, उसके लिए असल राहत है ये मौत। जो नाफरमानी में गुजारता है वो परेशान हो मौत से। बावजूद सहाबा के कहने पर या बाज़ लोगों के इसरार पर हज़रत मुआज़ ने ना अपनी जगह तब्दील की, ना वहाँ से निकले, बल्कि कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि ताऊन पिछली उम्मतों के लिए अल्लाह की तरफ से अजाब था और मेरी उम्मत के लिए रहमत है। जो इसमें मरता है वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शहादत का मर्तबा पाता है। तो मैं अगर इस बीमारी में मुब्तला हो जाऊं तो मुझे खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शहादत का मौका दिया है, तो मैं क्यों यहाँ से भागूं। अपने बेटे को भी, और रिवायतों में आता है कि आंखों के सामने उनकी बीवी भी, फिर इसके बाद खुद हज़रत मुआज़ भी, तीनों की अमवात हुई एक के बाद दीगरे। तो याद रखिए असल चीज़ मौत नहीं है, असल चीज़ ये है कि तुमको जो ज़िंदगी मिली है उसमें तुमने क्या कारनामे अंजाम देकर रब से मुलाकात के लिए जा रहे हो। अगर वो राहत वाली मौत है तो फिर तो क्या है, खुशी का मौका है। अगर वो गम वाली मौत है
तो ये एक तैयारी का मौका है कि रात दिन जनाजे देखते हो, रात दिन रिपोर्टें पढ़ते हो, व्हाट्सअप खोलते ही 10-10 अमवात की खबरें होती हैं। तो अब तो कम से कम अपने आप को तब्दील करो, देखो अपने कैरेक्टर को तब्दील करो, अपने इबादत को आगे बढ़ाओ, अल्लाह तबारक व तआला से गुनाहों की माफ़िया मांगो, करीब होने की कोशिश करो। और रब्बुल आलमीन हमेशा से क्या है, बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। ये वबाएँ, ये बलाएँ रब्बुल आलमीन इसी वास्ते रखा है ताकि लोग अल्लाह से रुजू हों। जो दूरी हो गई, जो गुनाह हो गए, उस हैसियत से दोबारा अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में आएँ, गिड़गिड़ाएँ, रोएं, माफ़िया मांगे। हमने इसी चीज़ को क्या है, उसके मसाजिद और उसके घरों को बंद करने का ज़रिया बना लिया। तो नऊज़ बिल्लाह, कितनी बड़ी बदबख्ती है जो हमने क्या है अपने ऊपर इख्तियार किया। इस बात की वजाहत के साथ कहता हूँ कि गवर्नमेंट के हिसाब से अगर बंद हो रहा है तो इसके हम इनकारी नहीं हैं, लेकिन शरअ के जवाज़ के एतबार से शरीयत भी यही कहती है बोल के तोड़ मरोड़ के अहादीस को पेश करना, इस वास्ते हम मुखालिफ हैं। वरना तो क्या है, एक तदबीर के तौर पर गवर्नमेंट मजबूर कर रही है तो इस मजबूरी में हम मानते हैं, लेकिन इसको किताब व सुन्नत से, शरअ से यही चीज़ सही है, ये कहना किसी भी हदीस के एतबार से न हमें उसका जवाज़ का मसला मिलता है, न कभी इससे पहले इस्लाम में हुआ है। बीमारियां होती थी, वबाएँ आती थी, परेशानियां आती थी, तो लोग भाग भाग के मस्जिद ही आते थे। ये तो शिफाओं के घर हैं। ये अजीब बात है कि आज इन शिफाओं के घरों में जहां भाग के तमाम मसाइल का हल मिलता, उसी को बंद करके लोगों से कहो कि ये बिल्कुल शरीयत के मुताबिक है, तो आगे चलकर खुद मुसलमान अपने ऊपर गोया कि एक बहुत बड़ी राह गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि जब चाहो हमारी मस्जिदों को लॉक कर लो। आगे देखिए और क्या क्या होता है अगर हम इस पे तकिया करके बैठ गए। अगर हमने क्या है खुले अलल ऐलान अपने ही इबादतों को हमने ताले लगा लिए और शरीयत से साबित भी कर दिया कि ये सब जायज़ है, तो कल तो क्या है हमारे पूरे के पूरे इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी लग जाए और हम मुंह देखते रह जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपनी ज़िंदगी के साथ मुहासबा कीजिए। देखिए जो ज़िंदगी तुम्हें आज मिली है, जो मर गए चले गए, करोना वबा से हो, फलां से हो गया, लेकिन जो बच गए हैं जिंदा, उनके अंदर तब्दीली कितनी है, पलटे कितने हैं, क्या किए हैं, क्या करना चाहते हैं, पता नहीं अभी कितना मौका तुम्हारी जिंदगियों का बाकी है। बदलो, पढ़ो, उठो, एक पूरी जिद्दोजहद का अमल करो, एक नए सरे से अपनी जिंदगी गुजारने का अज़म करो, तिलावत, कुरान, इल्म ये हासिल करो, अपनी जिंदगियों के अंदर बामकसद जिंदगी गुजारो। फिर देखो तुम्हें 5 साल की मोहलत मिली या 50 साल की या 5000 साल की, अगर वाक़ियतन राहत की मौत मिल जाए, रब की रिदा के साथ मिल जाए, तो याद रखो फिर जाने के लिए अगर वो सच्चा मोमिन होता तो कभी भी इनकार ना करता, कभी भी इनकार ना करता। फरिश्ते जब आते तो कहता कि मैं तो इसी तनाजुर में, इसी के इंतज़ार में तो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, जाओ मुझे ले जाओ। जैसा कि अम्मा आयशा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अल्लाह की मुलाकात को चाहता है, अल्लाह ताला भी उससे मुलाकात चाहता है, जो अल्लाह की मुलाकात को नहीं चाहता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात नहीं चाहता है। अम्मा आयशा हैरान रह गई, पूछा अल्लाह के रसूल कौन ऐसा है जो मौत को पसंद करता हो, और आप कहते हैं कि जो मौत को पसंद नहीं करता अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद नहीं करता। कौन चाहता है? कोई भी अच्छा बंदा नहीं चाहता कि अल्लाह तबारक व तआला से क्या है मुलाकात हो। सब तो मौत को क्या है कराहत करते हैं। तो क्यों अल्लाह के रसूल आप ऐसा कह रहे हैं? कहा ना आयशा, बात ये नहीं है जो तुमने समझा है, बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब मौत के फरिश्ते को भेजता है, उस वक्त मोमिन की हालत जब पक्की, उसे यकीनी तौर पर बात मालूम हो जाती है कि अब मुझे निकलना है, खा वो किस हालत में भी बीवी बच्चों के साथ रहा, लेकिन जो करतूत, जो काम, जो नेक काम, जो अमल उसने किए होते हैं, इस वास्ते वो कहता है कि मैं इसके इंतजार में था, बस हुक्म था जिंदगी गुजारो तो मैं गुजार रहा था, आ गया अब बंदा अल्लाह की तरफ से बुलावे के तौर पर मैं मिलने के लिए तैयार हूं। तो जो शख्स उस वक्त मुलाकात को चाहता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात चाहता है और उसे बुलाता है और उसे इज़्ज़त इकराम से नवाजता है।
लेकिन जब किसी और बुरे इंसान गुनहगार की तरफ मौत आती है और मलकुल मौत कहता है कि अब मैं तुझे रूह कब्ज करने आया हूं, तो उस वक्त वो तिल मिलाता है, चीखता है, रोता है, पुकारता है, अरे मैं तो नहीं आना चाहता, नहीं आना चाहता। तो अल्लाह कहता है मैं भी इस बदबख्त से मिलना नहीं चाहता, लेकिन क़ज़ा व क़दर तो यही है कि इसकी निकालो जान, लेकिन मेरी तरफ नहीं, उठा के फेंक दो इसको। फ़कअन्नमा खर्र मिनस समा फ़तख़्तफ़ुहु त्तैर औ तहवी बिही अर्रीहु फ़ी मकानिन सहीक़, उठा के इसको फेंको आसमानों की दुनिया से, चाहे वो कोई दूर के मकान में जाके पड़ जाए या कहीं और गिर जाए, मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो बंदा मुझसे मिलना चाहता है आखिरी वक्त में, अल्लाह कहता है कि आओ आओ, यहाँ तक के सातों आसमानों के दरवाजे उस रूह के लिए खोल दिए जाते हैं, जहाँ पर रिवायतों में आता है कि रूह अल्लाह के आगे सजदा करती है और अल्लाह कहता है कि तू सबसे बेहतरीन था जब दुनिया वालों में था, अब भी बेहतरीन है, तुझे मैं बुलंद मुकाम आला इल्लियीन जिसे कहते हैं या जन्नतुल मावा जिसे कहते हैं, वहाँ पर हम तुमको रखेंगे। लेकिन मेरा वादा है कि मैंने इस मिट्टी से तुझे बनाया, इसी में दफन होंगे, इसी पर तुम पलटाए जाओगे, इसी से तुम उठाए जाओगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इस वादे के तहत अब तुम वापस जाओ जिस्म में, और मेरे फरिश्ते आए हुए हैं, उनके सवालात का जवाब दो, फिर तुम्हें वो दुल्हन की तरह सुलाएंगे। फिर वो वापस आती है मैयत के अंदर रूह, फिर सवाल जवाब होते हैं। एक कैफियत है, यही ज़िंदगी की एंडिंग पॉइंट है जो रब्बुल आलमीन ने हमारे हबीब के ज़रिए हमको पहले बता दिया। अगर इस बात पर यकीन कामिल हो तो आपको हमारे को कोई परेशानी नहीं है। असल तवज्जो सिर्फ इस पे देनी है कि हमको सही तौर पर अमल करके ज़िंदगी गुजारें। हादा वबिल्लाहि तौफ़ीक़ व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।